प्रिय दर्शकों, नमस्कार। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। निदेशक प्रभारी श्री अमरेंद्र प्रकाश ने आरएसपी कर्मी समूह को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आइए अपनी उपलब्धियों पर चुप न बैठें, नए मानक पार करें और वर्ष 2022 में नई उपलब्धियां दर्ज करें। सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री चंद्रशेखर रथ। अब समाचार विस्तार से। आरएसपी ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और वर्ष 2021 में उल्लेखनीय निष्पादन दर्ज किया है, लेकिन हम अपनी उपलब्धियों पर चुप नहीं बैठ सकते। मुझे मालूम है कि राउरकेला वासियों की अदम्य भावना और उत्कृष्टता एवं नवाचार की आदत हमें बैठने नहीं देगी। हमें नए कीर्तिमान और नई उपलब्धियों के बारे में सोचना होगा, जो हम वर्ष 2022 में हासिल करेंगे। निदेशक प्रभारी बीएसएल और आरएसपी श्री अमरेंद्र प्रकाश ने 1 जनवरी 2022 को आरएसपी कर्मी समूह को अपने संबोधन में कहा। कार्यपालक निदेशक खान श्री एके कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री एके प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपथी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सीआर महापात्र, सीएमओ प्रभारी एमएनएचएस डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, सभी मुख्य महाप्रबंधक और लगभग 1000 कर्मचारी ऑनलाइन आयोजित बैठक में शामिल हुए। निदेशक प्रभारी ने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां दी। उन्होंने कहा, सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आरएसपी कर्मी समूह के सराहनीय प्रदर्शन की सराहना करते हुए उपलब्धि की सीमा को उन बाधाओं के परिमाण से मापा जाता है जिन्हें दूर करना मुश्किल है। महामारी के क्रूर प्रभाव के बावजूद आरएसपी टीम के समर्पण और लगन से वर्ष 2021 में उत्पादकता, तकनीकी, आर्थिक और लाभप्रदता में उत्कृष्टता के नए शिखरों को छूने में सक्षम रहा। निदेशक प्रभारी ने उभरती परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए इस्पात संयंत्र द्वारा किए जा रहे सक्रिय पहलों के बारे में बताया। भविष्य के रोड मैप की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, हम मौजूदा अनुकूल बाजार के समृद्ध लाभांश प्राप्त करने के अवसर से चूकने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। आइए उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, ब्रेकडाउन और अनपेक्षितों को खत्म करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने की 3 आयामी रणनीति अपनाएं। सुरक्षा, गुणवत्ता, पर्यावरण, रखरखाव या अपव्यय प्रबंधन के हर प्रयास में शून्य सहिष्णुता हमारे लिए महत्वपूर्ण शब्द है। आइए हम एक सुरक्षित पर्यावरण के अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में सबसे कम लागत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला स्टील बनाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करें, ताकि आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे योगदान को और मजबूत किया जा सके। यह अमृत महोत्सव मनाने का हमारा अपना तरीका होगा। इस अवसर पर बोलते हुए श्री एके कुंडू ने विशेष रूप से कोविड-19 पृष्ठभूमि में आरएसपी के लिए भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताया और सभी से सतर्क और जागरूक रहने की अपील की। श्री सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों में निरंतरता पर जोर दिया, जो कंपनी की समृद्धि की कुंजी है। उन्होंने न केवल कार्यस्थल पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा पर भी जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पीके सतपथी ने कर्मचारी उत्पादकता के महत्व पर बात की और सभी को इस संकटपूर्ण पैरामीटर में देश में सर्वश्रेष्ठ बनने के प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। श्री सीआर महापात्र ने विपणन के क्षेत्र में संयंत्र की हाल की उपलब्धियों के बारे में बात की, जबकि श्री केबीएस सिंह ने अत्याधुनिक न्यू हॉट स्ट्रिप मिल 2 से रोलिंग की सफल शुरुआत सहित विभिन्न परियोजना प्रयासों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर बीके होता ने नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरते खतरे का सामना करने के लिए तैयारियों के बारे में चर्चा की।
जबकि श्री प्रवीण निगम ने उत्पादन लागत को और कम करने के महत्व पर विस्तार से बताया। इस विचार विमर्श सत्र के दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने वर्ष 2022 में आरएसपी का मेरा दृष्टिकोण विषय पर अपने विचार साझा किए। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपथी ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के इस्पात जनरल अस्पताल में 31 दिसंबर 2021 को कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएमओ प्रभारी डॉक्टर बिरंची कुमार होता ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और वरिष्ठ अस्पताल तकनीशियन मेडिकल श्री जेके महंत, वरिष्ठ नर्सिंग सिस्टर मेडिकल श्रीमती स्वप्ना महंत और वरिष्ठ लैब टेक्नोलॉजिस्ट श्री एसके विश्वाल को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर सीएमओ श्री एनपी साहू, महाप्रबंधक कार्मिक श्री जीआर दास और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री होता ने तीनों पुरस्कार विजेताओं की ईमानदारी और प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें बेहतर कार्य कर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री जेके महंत के लिए ड्रेसिंग, घावों की पट्टी, कट आदि में उनके समर्पित अनुशासित प्रयासों के उत्कृष्टता स्वरूप सम्मानित किया गया। श्रीमती स्वप्ना महंत को कोविड महामारी के दौरान आईसीयू में कार्य के प्रति उनकी समर्पण भावना के लिए सम्मानित किया गया। श्री एसके विश्वाल को आईजीएच के प्रयोगशाला में पैथोलॉजी कार्य में उनकी ईमानदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सहायक प्रबंधक कार्मिक श्री एससी परीक्षा ने कार्यक्रम का संचालन किया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री चंद्रशेखर रथ। 17 अक्टूबर 1929 को बालागीर जिले के मलीपड़ा गांव में जन्मे श्री रथ ने ओडिया निबंध और कहानी लेखन दोनों में अपनी पहचान बनाई है। ओडिया निबंधों में उनका योगदान उल्लेखनीय है। मन अरण्य, दृष्टि ओ दर्शन, अश्रुत स्वर उनके निबंधों के कुछ उत्कृष्ट संग्रह हैं। व्यंग्य, बौद्धिक और मौलिक तथ्यों से समृद्ध उनकी निबंध और कहानियां अपनी शैली में एवं अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 1978 में अश्रुतर स्वरा के लिए ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार और सबुठारू दीर्घराही के लिए केदार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 से सम्मानित किया गया था। ओडिया साहित्य में एक उत्कृष्ट उपन्यास यंत्र रुद्ध को 2004 में हच क्रॉसवर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2011 में अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार और ओडिया साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान के लिए साहित्य भारती सम्मान 2011 प्राप्त किया। उन्हें वर्ष 2018 में चौथे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ओडिया साहित्य के प्रमुख का 9 फरवरी 2018 को निधन हो गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।